हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द developerschool.com। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि हम जावास्क्रिप्ट को एडवांस लेवल पे सीखने वाले हैं शुरू से। तो हम लोग अगर अब बात करें जावास्क्रिप्ट पे ईसीएमए के बारे में, जो कि जावास्क्रिप्ट को एक लैंग्वेज बनाता है। इससे पहले जावास्क्रिप्ट लाइक एक लाइव स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता था और एक यंगर ब्रदर के रूप में काम कर रहा था जावा लैंग्वेज के। आफ्टर ऑल कि जब ईसीएमए लॉन्च हुआ तो जावास्क्रिप्ट ने अपनी मार्केट में पहचान बना दी और आज काफ़ी सारी लैंग्वेजेस जावास्क्रिप्ट पे काम करती है। तो अगर आप लोग ईसीएमए स्टैंडर्ड्स 262 इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। ईसीएमए की लाइक ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आके आप जावास्क्रिप्ट के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट के एडिशन 4 के बारे में यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, तो जावास्क्रिप्ट की जितनी भी लेटेस्ट ईसीएमए से अपडेट्स है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। मैंने एक जावास्क्रिप्ट का ईसीएमए 2024 का प्रपोजल ओपन किया हुआ है, जो आप लोग देख सकते हैं 31 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, अगर आप लोगों को डीप डिग करना है जावास्क्रिप्ट के ईसीएमए स्टैंडर्ड्स को तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, जिनके लिंक्स मैं आप लोगों को इन वेबसाइट के अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा जो भी जावास्क्रिप्ट की नई लैंग्वेज या ईसीएमए जो भी लॉन्च होता है ना, ईसीएमए का नया स्टैंडर्ड लॉन्च होता है तो उसकी जो रेपोजिटरी होती है वो गिटहब के ऊपर अपलोड हो जाती है, जिसका लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। ये TC39 प्रपोजल है जो यहाँ पर अवेलेबल है। अब बात ये कि ये दो चीज़ें तो मतलब हमारे इतने काम की नहीं थी, पर हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट के रेफरेंसेस के बारे में। अगर आप लोगों ने सीखा हो जावास्क्रिप्ट के बारे में तो आप लोग काफ़ी सारी वेबसाइट्स के ऊपर जाके जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं, पर आपको पर्टिकुलर रेफरेंस कहाँ से मिलेगा कि यार स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ना लिखने के, वो तो आप एमडीएन वेब डॉक्स पढ़ सकते हैं। एमडीएन वेब डॉक्स मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के ऊपर हूँ। ठीक है, रेफरेंस ऑफ जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर आपके पास में हर लैंग्वेज के रेफरेंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ रहा हूँ। किसी भी फंक्शन के ऊपर जैसे ग्लोबल दिस के बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं आके भाई ग्लोबल दिस कैसे काम करता है, सारी चीज़ें कैसे काम करती है। पर ऑल दो आप लोगों को इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग ये काम सारा डेवलपर स्कूल पर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कुछ ज़्यादा डीप डिग करना है तो आप एमडीएन के ऊपर आके किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के जावास्क्रिप्ट का रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे कि आप लिखेंगे यहाँ पे पूरी साइड में एक लिस्ट दी हुई है जावास्क्रिप्ट के मैक्स एरर्स। मैंने ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को अपने इस कोर्स के अंदर शामिल किया हुआ है, फिर भी अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर आके देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होगी, canIuse.com। अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को चेक करने की आप लोग यूज़ कर सकते हैं या सीएसएस वगैरह के अंदर, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आके लिखना है canIuse के अंदर। जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ ईवैल फंक्शन के बारे में मुझे बात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया डॉक्यूमेंट है भाई, डॉक्यूमेंट एपीआई इवैल्यूएट। इसके बारे में ये सब चीज़ें अपने को बता देगा कि भाई क्रोम के अंदर चलता है, एड्स के अंदर नहीं चलेगा, सफारी, फायरफॉक्स, ओपेरा कौन सी लाइक वर्जन के अंदर ये सपोर्टेड होगा। जैसे एड्ज के 12 से लेके 120 तक के वर्जन में सपोर्टेड है। हर चीज़ जो आप लोगों को देखनी है स्टार जिन पे मार्क किया हुआ है, जैसे क्रोम का 4 से लेके 120 जो जितने भी वर्जन है उनकी हिस्ट्री इस पे दी हुई होती है। तो कुछ चीज़ें हम लोग हमेशा बात करते हैं कि यार सर, जैसे मेरे से लोग कहते हैं कि यार सर वो क्या होता है कि मैं ना इसको कर रहा हूँ, मतलब मेरे कोई प्रॉम्प्ट है जो मेरे क्रोम पे तो आ रहा है पर मेरे फायरफॉक्स पे नहीं आ रहा। तो इन तरह की चीज़ें आप लोग हमेशा अपनी जनरल लाइफ में फेस करेंगे। इस तरह की चीज़ों का अगर आप लोगों को आंसर चाहिए तो आप यहाँ पे कैन आई यूज़ की वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आके पर्टिकुलर फंक्शन का नाम लिखेंगे, जैसे सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पे सेट टाइम आउट के ऊपर आ गए। सेट टाइम आउट एपीआई के बारे में अगर आप लोग ये देखेंगे, ये एपीआई तो ये एड्ज और क्रोम दोनों के ऊपर अलग अलग तरीके से काम करती है। अब क्लाइंट क्या होता है, वो हर जगह अलग अलग टेस्टिंग करके देखता है ना, हर चीज़ को टेस्ट करके देखता है। तो ये दोनों के ऊपर इसका बिहेवियर आप लोगों को चेक करना होगा। तो वहाँ पर आप क्लाइंट को ये तो कह नहीं सकते कि भाई हम क्या कर सकते हैं, पर आप उसको एक्चुअल में बता सकते हो, यहाँ से रेफरेंस दे सकते हो कि सर देखो, जो एक्चुअल में हम फंक्शन काम में ले रहे हैं ना, वो यहाँ पे इस वर्जन को सपोर्ट ही नहीं करता जिस वर्जन पे आप चला रहे हो। तो दैट मीन्स आप लोगों को या तो अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना होगा, ठीक है, या फिर आप अपना पीसी चेंज करो। क्योंकि अगर आप पुरानी फंक्शनलिटीज़ को पुराने पीसी या पुराने ब्राउजर्स पे चलाने की कोशिश करोगे तो उसके थ्रू उस पर्टिकुलर लाइक ब्राउजर की एनवायरनमेंट ने इंजन ही बिल्डअप नहीं कर रखा होगा। तो आप अपने क्लाइंट्स को ऐसे आके यहाँ से समझा सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा।